आप लोग को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो बता ही दिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिएगा, अब आगे अगला टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए मेनली जो ऑर्गेनाइजेशन आपका होता है ना, 4 टाइप का होता है। एक आपका होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है आपका लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन सेकंड नंबर, और थर्ड आपका होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, और फोर्थ आपका क्या होता है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये आप लोग के बुक में दिया हुआ नहीं है, ध्यान सुना, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आता है पहले ये देख लो। एग्जाम में मैक्सिमम टाइम यही पूछता है आपसे। अनेकों टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो 4 होता है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एग्जाम में आपका जो रिपीटेड जो पूछता है ना, कौन सा पूछता है, हमेशा देखोगे तो ये आपको हमेशा आता है। ऐसे हम बताएंगे तो ये सबको भी, लेकिन जो आप लोग का फोकस किस पर केवल करना है ज़्यादा। एग्जाम में मैक्सिमम टाइम 90 बार देखो तो यही आपका रिपीट हुआ है, बाकी ये सब तो पढ़ना है केवल। ये तो आपका नहीं दिया है बुक में, ये केवल दिया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 4 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है। चलिए फर्स्ट आप टॉपिक इसको मिटा देना है, हो गया है। चलिए आप लोग फर्स्ट टॉपिक डालो, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए फर्स्ट टॉपिक लिखिएगा, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन किसे कहेंगे। देखिए ये सबसे ऑर्गेनाइजेशन के डिवाइड करने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, सबसे ओल्डेस्ट भी इसको मेथड बोलते हैं। ओल्डेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट मेथड है ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे आज का बहुत पहले से आ रहा है। इसमें क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, होल वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड इनटू सेपरेट ग्रुप। इसका मतलब होता है, इसको मिलिट्री अथॉरिटी भी बोलते हैं। देखते हैं ना, डिफेंस में जाइए हर एक काम के लिए अलग, हर एक काम के लिए डिफेंस में क्या होता है अलग अलग होता है, ठीक ना। देखते हैं सीआरपीएफ अलग, बॉर्डर आरपीएफ अलग, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अलग, जीडी अलग, सीआईएसएफ जो आता है उनका अलग, सबके लिए अलग। तो जब काम के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन के इंटायर वर्क को अलग अलग ग्रुप लाइन के आधार पर बांट दिया जाए। लाइन का मतलब होता है एक्टिविटी, यहाँ पर एक्टिविटी के आधार पर सभी को अलग अलग ग्रुपों में क्या कर दिए, बांट दिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया ना, जब पूरे इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के पूरे कामों को छोटे छोटे पार्टों में हमने क्या कर दिया, ये सब अलग काम, ये अलग काम, ये अलग काम, किसके आधार पर, उसके काम के आधार पर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे पुराना, इसको ओल्डेस्ट मेथड भी बोलते हैं, या इसी को मिलिट्री अथॉरिटी भी बोलते हैं, या इसी को क्या बोला जाता है सिंपलेस्ट मेथड भी बोलते हैं। समझ आ गया। इससे क्या होता है कि काम में डुप्लीकेशन होने में संभावना कम हो जाता है। काम को अलग अलग पार्टों में बांट दिए तो एक होता है कि ये काम को डबलिंग नहीं होता है। दूसरा, इस ऑर्गेनाइजेशन के एक और सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि देयर इज सिंपल टू डिसाइड अथॉरिटी एंड देयर इज सिंपल टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी व्यक्ति को जिम्मेवारी सौंपने में ये आसान होता है। जैसे हम परचेज का काम आपको दे दिए, आप परचेज में कुछ गड़बड़ हो गया तो हम पकड़ेंगे इनको कि जिसको दिए हैं उसको। तो इसमें क्या होता है, इस मेथड में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान हो जाता है। फिलहाल लाइन ऑर्गेनाइजेशन समझ आ गया ना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे पार्टों में क्या कर देना, डिवाइड कर देना ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, उसके काम के आधार पर। इसी को ओल्डेस्ट भी बोलते हैं, सिंपल भी बोलते हैं, और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए लिखना स्टार्ट करिए। देखिएगा क्या, चलिए अब सुनिएगा अगला टॉपिक। देखिए क्या है, फीचर्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या विशेषता है देख लीजिए। फर्स्ट, इसमें सबसे पहला काम होता है इसका फीचर्स ना, कि ऑर्गेनाइजेशन के पूरे कामों को अलग अलग पार्टों में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर देते हैं। दूसरा इसका फीचर्स होता है ना, इसमें कोई भी काम एक, इसमें से कोई भी 2 काम एक व्यक्ति के हाथों में कभी नहीं सौंपा जाता है। 2 काम एक व्यक्ति के हाथों में कभी नहीं सौंपा जाता है। तीसरा इसमें होता है, कोई भी काम एज ए रिक्वेस्ट के रूप में होता है, ये नहीं कि डांट कर फटकार का धमकी देकर इसमें नहीं होता है। समझ आ गया। चौथा पॉइंट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कामों के लिए स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है। किसी व्यक्ति को किसी के साथ इंटरफेयर करने की कोई आवश्यकता
इसीलिए तो इसको मिलिट्री भी कहा जाता है। मिलिट्री में देखते हैं 40 का टीम होता है उन लोग का, सब अपने टीम का मालिक होता है, किसी को कोई इंटरफेयर नहीं करता है। समझ में आ गया ना। अगला पॉइंट देखिएगा, 5वां पॉइंट इसमें आपका होता है, ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर सुटेबल होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन बड़े लेवल का है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ये आपका सुटेबल नहीं होता है। अगला पॉइंट आपका 6 पॉइंट होता है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना क्या होता है? सिंपल हो जाता है। क्यों सिंपल हो जाता है? क्योंकि सारे कामों को किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया गया, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना क्या होता है? सिंपल। ये सब मेन है, इसके अलावा बहुत सारा है, अभी हम आप लोग को लिखवा रहे हैं। चलिए लिखिएगा आप लोग इसके अलावा।